अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, यहोवा के दूत आपकी और आपके बच्चों की और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। जहां कहीं आप जाओ, आपके पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगेगी, यीशु के नाम में। परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए? दीर्घायु। अब आप जानते हैं, किसी की भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो या तो बीमारी से, या तो एक्सीडेंट से, या कैलेमिटी से, इन चीज़ों की वजह से होती है, या दुष्ट आत्मा उनको सताती है, जो भी रीज़न है। अगर आप भजन संहिता 91 देखेंगे, किसी भी यहूदी को पूछेंगे तो वो जानते हैं कि ये सुरक्षा का भजन है। क्या है? सुरक्षा का भजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। Psalm 91 इज़ द Psalm ऑफ प्रोटेक्शन। सो हमें क्या करना है उसमें? मैंने आपको क्या बोला, कैसे एक्टिवेट होता है परमेश्वर का वचन? आप क्या करते हैं उसको? ज़्यादा गर्मी हो रही है आप यहाँ पे? Psalm 91 क्या करता है? किस चीज़ का वचन है? सुरक्षा का। हमारा दायित्व क्या है कि हम क्या करें? उसको माने और उसको बोलें। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको अपना लिखित वचन? कि आप उसको अपने दिल में डालो और अपने मुंह के द्वारा क्या करो? अंगीकार करो। आमीन। कई लोग बोलते हैं, हाँ जी पास्टर जी, हम तो मानते हैं मगर मानना काफ़ी नहीं है बहन। क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कहना सीखो परमेश्वर जो आपके लिए कहता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी घोषणा करने वाला विश्वासी है, शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। जितनी बार आपके विरोध में आएगा उतनी बार लज्जित होकर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे शत्रु जितनी ओर से तेरी तरफ से आते हैं तेरे पे चढ़ाई करने, 7 दिशाओं से भागेंगे तुझसे यीशु के नाम में। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे, बोलो वह मुझे। जब बाइबल पढ़ो, तुझे को बना लो मुझे। बोलो वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? मगर मैंने आपको क्या बोला, हमारा पार्ट क्या है? उस पर मनन करना, मानना और बार बार बोलना। रोज बोलो अपने घर में, परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाया है। कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम हो। आमीन। अब जानते हैं, जो खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अलग जगह चला जाएगा, मगर जो कोविड है, वो शब्द का मतलब क्या था? कोविड का क्राउन, ताज। और वो क्या कर रहा था? वो प्रभुता कर रहा था। मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रभुता दी है उसके ऊपर। आपके ऊपर भी एक क्राउन है, आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या था मूसा के हाथ में? बताइए क्या था? छड़ी थी। परमेश्वर ने क्या बोला उसको कि एक काम कर मूसा, स्टिकर लगा ले इस छड़ी में, सुंदर बना, पेंट कर ले इसमें, बहुत बढ़िया पेंट करके अपने घर में रख दे इस छड़ी को। क्या बोला परमेश्वर ने? छड़ी को क्या कर? क्या कर? क्या कर? रिलीज इट। तो क्या हुआ? वो छड़ी क्या बन गई? सांप बन गई। और क्या किया उस छड़ी ने? जो फिरौन के जादूगर के सांप थे उनको निगल गई। यानी वो छड़ी दर्शाती है अधिकार को। आपको अधिकार को रिलीज करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अधिकार आपके लिए काम करे। आमीन।
केवल बोलने से काफी नहीं है, मेरे पास अधिकार है, रिलीज करो उसको। इसीलिए बाइबल 110 भजन में कहती है, सेंड योर रॉड आउट ऑफ जायन, भेज अपनी उस अधिकार को सियोन के पर्वत से और अपने सारे दुश्मनों के सामने प्रभुता कर। आमीन। हमें सीखना पड़ेगा अपने अधिकार को रिलीज करना। और कैसे? मूसा ने हाथ से रिलीज करा, आप कैसे करते हो? आप ऐसे करोगे? आप कैसे करते हो? बोलो, मुंह से। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा विश्वास से करते हो, आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो, आप आत्मिक जहां में उस रॉड को भेजते हो। आमीन। वह मुझे बहेलिए के जाल, बहेलिया आप जानते हैं बहेली का जाल क्या होता है? जो चिड़िया को पकड़ने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? वो जाल लगाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो आपके विरोध में जाल लगा रहे हैं, मगर आपका परमेश्वर सब देख रहा है। आमीन। तो आपको कोई चीट कर नहीं पाएगा यीशु के नाम में। जो गड्ढे आपके लिए खोद रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। सो चिंता मत करो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन मेरे लिए क्या 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 कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको बहेले के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं, क्या बात है, क्या बात है, और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। क्या है उसकी सच्चाई? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जॉन 17:17, तेरा वचन ही सत्य है। उसकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का वचन आपकी ढाल और आपका झीलम है। आमीन। इसमें प्रतिज्ञा दिन रात हर चीज के लिए है। क्या लिखा है? मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये वैसे तीर की बात नहीं कर रहा, वैसे तीर की बात भी हो सकती है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये बात कर रहा है जादू टोना की। जब जादू टोना एक तीर की तरह आपके और आपके परिवार में भेजा जाता है, बोलो मैं नहीं डरूंगा। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। सो रोग से तो प्रोटेक्शन है ही, परमेश्वर कह रहा है महारोग से भी है। आमीन। बोलो, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपके और आपके परिवार के लिए है। मानते हो आप इस बात को? एक ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। या आप कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जो आपके विरोध में एक्सीडेंट है, कुछ भी प्रबल और सफल नहीं होगा यीशु के नाम। आप जानते हैं दाऊद ये जब लिखता है, वो लड़ाइयों के बीच में रहता है, मगर एक भी तीर कभी उसको नहीं लगा, एक भी तलवार ने उसका हाथ नहीं काटा। अपने पूरे आयु को उसने पूरा किया जो लड़ाइयों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आमीन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अब बताता हूँ। ये केवल इंट्रोडक्शन था मैसेज का, अभी मैसेज शुरू नहीं हुआ है। अब मैं आधा सिखाकर आपको जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। है ना? आमीन। सो जब आ गए हो तो पूरी रीति से आ जाओ। एक पाँव कैफे में, एक पाँव यहां पे मत रखो।
यीशु मसीह ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन को ले जाता है। जो उसका वचन है वो अनंत जीवन को ले जाता है। आमीन। और मैं आपको बता रहा था, वचन जब आप मनन करेंगे वो आपके अंदर चला जाएगा। आपके हृदय में एक तिजोरी है, आप जानते हैं क्या है? आप सबके पास एक तिजोरी है, और उस तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ है इस ब्रह्मांड में, जो है परमेश्वर का वचन। और जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं सुबह और शाम, वो वचन आपके हृदय रूपी तिजोरी में चला जाता है, और जब सही समय आता है तो वही वचन बहुत फल लेकर आता है। मैं इस वचन पे मनन करता था, मैंने आपको बताया था, एक क्विकली एक एग्जांपल दूंगा। मैं नोएडा जा रहा था, बाइक में था। जिन लोगों को नहीं पता, उस टाइम मैं मालवीय नगर रहता था, वहाँ से बाइक जॉब करता था, बाइक में जा रहा था। और जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, और ये मैं नहीं हूँ, मगर एक जोर से ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्गदूत, या मुझे नहीं पता, मगर मेरे हेलमेट के अंदर बहुत तेज से कोई आवाज़ आने लगी, और कोई ये बोलने लगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा और कोई पूरा भजन बोल रहा है। और जब मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और जैसे ही वो आवाज़ आ रही थी, मेरे बगल में एक कार थी जो तेज़ी से आगे गई, और उसने बैलेंस खो दिया और वो घूमने लगी आगे, और ऐसे वो ड्राइवर स्किड करके बिल्कुल मेरे आगे आ गया। जब मैं करीबन 80-90 की स्पीड में था, जब मैंने ब्रेक मारे, मेरी बाइक एकदम गिर गई, और जाके मैं सीधे उसकी कार पे टकराया। और वो इम्पैक्ट इतना तेज था, जो मैं टकराया वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तेज था कि उसके आगे का बम्पर गिर गया, और बाइक मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, एक तरफ से पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। मगर जब मैं उठा, मैंने देखा मेरे पास एक स्क्रैच भी नहीं था। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, यहोवा के दूत आपकी और आपके बच्चों की और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। जहां कहीं आप जाओ, आपके पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगेगी, यीशु के नाम में। आमीन।